हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आया हूँ और प्रत्येक दिन 25 क्वेश्चंस रीजनिंग का करेंगे और बेहतरीन तरीक़ा से करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम में सवाल आसान हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्त, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग का है। देखिए, यहाँ पर फाइंड करना है हमको हैशटैग और परसेंटेज का मान। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे करना है दोस्त, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर पता होना चाहिए। यहाँ पर अल्फ़ाबेट को जितना भी है ए से लेकर जेड तक उसका नंबर याद होना चाहिए। अगर पूछ दे कि आर कितने नंबर पर है तो आर 18 पर है। अगर पूछ दे कि यू कितने पर है तो 21 पर है। भी कितने पर है 22। तो अगर पूछ दे क्यू कितने पर 17 पर, ऐसे याद होना चाहिए धड़ धड़ दम, तब जाकर कुछ होगा। देखिएगा, अगर हम बात करें तो पहले देखिए ऐसा सवाल बनाने के ऑप्शन पर, ऑप्शन का इसमें हम लोग हेल्प लेंगे, ऑप्शन का हेल्प लेंगे दोस्त। देखिएगा, देखिए एज का कितना होता है। सबसे पहले देखिए हैशटैग की जगह पर हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर एज को रखेंगे, एज रख देंगे, क्यू रख देंगे और सी को रखेंगे। ठीक है, एज का कितना होता है 8, क्यू का कितना होता है 17, सी का कितना होता है 3। अब यहाँ से मिलाएंगे, 8 से कितना ज़्यादा है प्लस का 3, 17 से कितना माइनस का 4, कितना है जी माइनस का 4, और यह कितना हो जाएगा, यानी के का कितना होता है 11 होता है, एन का कितना होता है 14, एफ का कितना होता है 6 होता है। तो 3 से कितना प्लस का 6, प्लस का 3। तो अब यहाँ पर भी मिला के देखेंगे कि क्या ये आने वाला है 14, 6 और 19। तो यानी कि क्यू 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 17 माइनस 3 हो रहा है, क्या हो रहा है जी 17 माइनस 3 हो रहा है। यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है, अब यहाँ क्या है प्लस का 3 है। तो इस प्रकार से यह तो बात गलत है, तो ये ऑप्शन गए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट इसको मिलाएंगे, हैशटैग की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आई, यानी कि आई के कितना होता है नंबर जी 9 होता है, पी के कितना होता है 16 होता है, डी के कितना होता है 4 होता है। ठीक है, के कितना होता है 11 होता है, और एन के कितना होता है 14, एफ के 6 होता है। तो 9 से कितना 11 है प्लस का 2 है, 16 से कितना है माइनस का 2 है, 11 से कितना है 6 तो माइनस का 5 है। अच्छा D4 है ना जी, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखेंगे यहाँ 4 से कितना है प्लस का 2। तो यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 2 हो रहा है ना इस प्रकार से। तो क्या यहाँ भी हो सकता है 17 में से, अगर क्यू का मान 17 होता है, 17 में से अगर हम घटाएंगे 15 को, यहाँ ओ का मान कितना है जी 15 है, तो माइनस का 2, सॉरी माइनस का 2, अब यहाँ कितना है प्लस का 2। तो एक ऑप्शन ए भी गया, ए भी ऑप्शन गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा पे। एच का मान कितना है जी 8 है, और के का मान कितना है 11। तो 8 से 11 कितना कितना पर होगा बताइए प्लस का 3। अच्छा, पी का मान कितना है जी, पी का मान 16 है, और एन का मान कितना है 14, तो माइनस का 2। और डी का मान कितना है जी 4, अब एफ का मान कितना है जी 6। तो 4 से कितना ज़्यादा है जी, तो 2 ज़्यादा है। तो प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 2, ऐसा हो रहा है। देखिए अब यहाँ देखेंगे इसके ऊपर, अब एन का मान कितना है जी 14 है, अब क्यू का मान कितना है 17। तो क्या 17 में से 14 का तो माइनस का 3, तो यहाँ प्लस का 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या गया। तो बचा कुछ कौन हो जाएगा आंसर सही, और उस पर चेक करने की कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे फटाफट चलते हैं। चलिए दोस्त देखिएगा, यहाँ पर किसी कूट भाषा में COMPAQ को DQNRBS के रूप में लिखा जाता है, और SONY को TQOA के रूप में लिखा जाता है। तो हमको पूछा है कि MOTOROLA यानी कि मोटोरोला को किस रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्त कि एम क्या है जी, इसको किस रूप में लिखना है। एम को, एम यहाँ पर देखेंगे कि एम का कोड कौन सा है,
तीसरे स्थान पर m, तीसरे स्थान पर n, तो m का कौन हो जाएगा सीधे सीधे n। अच्छा o के देखेंगे तो o के कौन हो जाएगा दूसरा स्थान पर o और दूसरा स्थान पर q, तो o के कौन हो जाएगा जी q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तो e तो खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, किस लिए कि मैं फर्स्ट पर यहाँ पर देखिए एन नहीं दिया है। अब देखिए लड़ाई है ये दोनों में, तो एन के बाद क्यू है, तो एन के बाद क्यू है तो कौन हो जाएगा ऑप्शन ए खत्म, तो बच गया कौन सी। चलिए इस प्रकार से बनाना है थोड़ा थोड़ा सवाल को, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा दोस्त, यहाँ पर फिगर क्या है, फिगर है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा, आप लोग बनाइए फटाफट, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, ठीक है। आगे कौन यहाँ पर आएगा, ई वॉट के स्थान पर कौन सा आएगा, देखिएगा यहाँ था पहले, देखिए यहाँ पर, यहाँ था ऐसे था, फिर घूम गया ऐसे। कहने का मतलब है कि कैसे घुमा जी, यानी कि यहाँ घूम गया, ठीक है। कितना डिग्री घुमा, तो लगभग 45 डिग्री। और इसके बाद 45 डिग्री घूमने के बाद यहाँ से सीधे घूम करके यहाँ आ गया। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि सीधे यहाँ से ऐसे आ गया है, तो ये लगभग 135 डिग्री के घूम गया है। 135 डिग्री घूम गया, इसके बाद फिर कहाँ घूम गया, 45 डिग्री घूम गया, फिर इसे फिर 45 डिग्री घूमने के बाद फिर यहाँ कहाँ आ गया, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ फिर 135 डिग्री घूम गया। तो फिर अभी कैसे घूमेगा जी, फिर 45 डिग्री इधर घूमेगा, तो 45 डिग्री अभी घूमेगा तो कैसे हो जाएगा ड्रॉ, इस प्रकार से। तो कौन ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन गोल, ये ऑप्शन गोल, ये ऑप्शन गोल, तो ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन है दोस्त, डाइस के क्वेश्चन कैसे करना है देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नीचे एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए 1 के विपरीत पूछा ना है, तो 1 के विपरीत पूछा है ना मेरे दोस्त। देखिए यहाँ तो 5 5 2 को देखिए मिल जा रहा है, इसको नहीं लेंगे, ये दोनों पासा को नहीं लेंगे, पासा ये दोनों को लेंगे, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पर हम कॉमन टर्म को पकड़ेंगे, ठीक है। कॉमन टर्म को पकड़ेंगे, तो कॉमन टर्म इन दोनों में कौन है, तो यहाँ पर 4 भी है, 1 1 भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसको ले लें, तो ले लेते हैं फ्रेंड यहाँ पर कोई एक को ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर कॉमन टर्म पहले हम 1 को अगर पकड़ेंगे, 1 को, इसको 1 को पकड़ के घुमाते हैं, ठीक है। 1 को अगर पकड़ के घुमाते तो 1 के बाद कौन हो जाएगा जी, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा। इसको अगर 1 के पकड़ के घुमाएंगे तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। 1 के बाद कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है कि जो आप लोग लूडो खेल रहे हैं, लूडो पे कितनी संख्याएं होते हैं, 6 तक होते हैं। तो 6 तक तो 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, लेकिन बचा खोचा कौन रहेगा, 1 का अपोजिट पूछा तो 1 का अपोजिट 3 रह गया जी, तो कौन रह गया जी 3। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन छुपा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा डी, यानी कौन हो जाएगा जी डी, ठीक है। फिर से एक बार सवाल को देख लीजिए फटाफट, 1 के विपरीत पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये देखिए यहाँ पर मिरर इमेज का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे ऐसा सवाल को बनाने के लिए क्या करना होगा हम लोग के, देखिएगा ये जो है ना एस, देखिए दर्पण यहाँ पर रख दिया गया है शीशा, अब पूछा कि इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ठीक है, परछाई इसका कैसा बनेगा। तो ये एस जो है ना, एस इस जगह पे सटा हुआ इस प्रकार से ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। और अंतिम में जो बी है इसको पकड़िए, बी कैसे घूम जाएगा, ऐसे पकड़ दे, ऐसे घूम जाएगा। तो देखिए ऑप्शन अब देखिए चेक करेंगे फटाफट। सबसे पहले ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन गया, अच्छा यहाँ मैच कर रहा है बी ना भी थोड़ा सा। चलिए अब ऑप्शन को देख लेते हैं यहाँ पर, और देख लेते हैं। अच्छा ऑप्शन ए भी गया और ए भी गया, तो डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। क्या कि सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा खोचा ऑप्शन बी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पेपर फोल्डिंग है, कागज़ काटने का जो है ना, काट करके मोड़ करके उसको जब उसमें यहाँ पर देखिए छेद कर दिया गया है, उसके बाद खोलने के बाद कैसा चित्र बनेगा वहाँ देखिए बताया गया। देखिए चलिए दोस्त इसको देखते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ से पेपर को फोल्ड किया गया ऐसे, इसके बाद फिर फोल्ड करने के बाद यहाँ से फोल्ड किया गया, देखिए यहाँ फोल्ड किया गया,
इसके बाद फिर यहाँ से फोल्ड करने के बाद ऐसे बन गया, यहाँ देखिए, और यहाँ पर कट लगाया गया ऐसे त्रिभुज की तरह, यहाँ गोला ऐसे लगाया गया, ठीक है। अब जब इसको खोला जाएगा तो कैसा बनेगा, देखिए सबसे पहले खोलेंगे तो यहाँ गोल बन जाएगा, एक बार और खोलेंगे तो यहाँ गोल बन जाएगा, इसके बाद एक बार और खोलेंगे तो क्या बन जाएगा जी, यहाँ गोल बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो गया देखिए, और इसके बाद ये भी गया, इसके बाद देखिए ये भी गया, देखिए यहाँ कहाँ बन रहा है गोला, ये कहाँ गोला बन रहा है, तो कहाँ ऐसा बन रहा है जी चारों, तो इसमें बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऐसा बनाना है, बहुत तेज़ी से सवाल बनाना है, ऑप्शन पर झांकना है, ऑप्शन देखिए फटाफट सवाल बनेगा। ये देखिए सवाल पूछा हुआ है सीजीएल मेंस में, सीजीएल मेंस में देखिए 2023 में 6/3/2023 को क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, इसमें घुराना नहीं है, जैसे है वैसे ही रखना है भाई। अब ऐसे फिगर हमको चेक करना है, खोजना है, कहाँ खोजना है जी, ये चारों ऑप्शन में खोजना है, कैसा फिगर कहाँ मिलेगा। फिगर कैसा था बना देते हैं थोड़ा सा, ऐसा फिगर था। अब बताइए ऐसा फिगर कहाँ दिखाई दे रहा है तुमको, बताइए कहाँ दिखाई दे रहा है, फटाफट बताएंगे दोस्त। ऐसा फिगर देखिए, ऐसा फिगर अगर ऐसा यहाँ देखेंगे, ऐसा फिगर तो यहाँ तो मिल नहीं रहा है, इसमें गया ख़त्म हुआ। अच्छा यहाँ देखेंगे तो, यहाँ देखेंगे तो क्या ये मिल रहा है, क्या ऐसा तिरछा हो जा रहा है, देखिए तिरछा हो जा रहा है, ठीक है, और तिरछा हो रहा है भी, और साथ ही चल रहा है। अच्छा यहाँ पर भी देख लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, तो नहीं, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ख़त्म हो गया। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तो मिल रहा है जी, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ देख लीजिए मिला करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको सिलोजिज्म बोलते हैं, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है दोस्त। तो देखिए यहाँ पर सवाल दिया है, सवाल है कि सभी फोन लैपटॉप हैं, सभी फोन जो हैं, सभी फोन, और थोड़ा सा यहाँ पर सभी फोन जो हैं क्या है जी, सभी फोन लैपटॉप हैं, क्या है दोस्त, सभी फोन लैपटॉप हैं, लैपटॉप एल से लिख देते हैं लैपटॉप हैं, ठीक, सभी फोन लैपटॉप हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे सर्कल बन रहा है ना, ऊपर से आने के केस में कुछ होगा, कुछ के केस में, और अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी के केस में होगा, याद रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाहर से अंदर कुछ के केस में, और अंदर से बाहर जाने पर सभी के केस में, तो इस प्रकार से ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए कि सभी फोन लैपटॉप हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो गया, दूसरा देखिए सभी पेन ड्राइव फ़ोन हैं, सभी पेन ड्राइव जो हैं, सभी पेन ड्राइव, यहाँ पर देखिए इसे बनाते हैं, सभी पेन ड्राइव, सभी पेन ड्राइव, सभी पेन ड्राइव क्या है जी, फ़ोन है, सभी पेन ड्राइव क्या है, फ़ोन है। अगर बात किया जाए मेरे दोस्त तीसरा स्टेटमेंट में, तो सभी पेन ड्राइव पेन हैं, सभी पेन ड्राइव, सभी के सभी पेन ड्राइव कोची है जी, पेन है, पेन है। तो अब यहाँ देखिए हमको अब निष्कर्ष में क्या निकलेगा, से निष्कर्ष देखिएगा कि सभी पेन फ़ोन हैं, यहाँ देखिए सभी पेन जो हैं फ़ोन हैं। अरे भाई सभी पेन फ़ोन कहाँ हैं, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी तो नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ऑल लैपटॉप, दूसरा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा दोस्त कि सभी लैपटॉप पेन हैं, सभी लैपटॉप जो है लैपटॉप क्या पेन है, नहीं भाई, कैसे सभी लैपटॉप पेन हैं, नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सभी पेन ड्राइव लैपटॉप हैं, तो सभी पेन ड्राइव हम बोले हैं कि अंदर से बाहर के केस में, सभी के केस में, तो सभी पेन ड्राइव लैपटॉप हैं, बात सही है। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ देखते हैं। अब ऐसे नहीं होगा, अब देखिए यहाँ पर कैसे मिलाना है, ऐसे देखिएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन देखिएगा, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यहाँ देखिए केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, नहीं भाई नहीं करता है,
केवल निष्कर्ष 2 और 3 नहीं भाई, केवल निष्कर्ष 1 और 3 नहीं भाई, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण सॉरी यहाँ पर केवल 3 करता है। कौन करता है जी? केवल 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए यहाँ पर 3 कर रहा है कि नहीं, 3 कर रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए फटाफट। यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखेंगे, देखिए बढ़ रहा है, इसको हम देख लिए कि यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में है। तो डिफरेंस देखेंगे तो 75 में से 48 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा दोस्त? 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा जी? 7। और यहाँ पर बच गया 6, 4 में से 2 हो गए। ठीक है, और देखेंगे यहाँ देखेंगे 108 में से 75 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ बचे कितना जी? 3, और यहाँ पर 3, 33 हो गया। और देखेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा, यहाँ तो हमको यहाँ पर ढूंढना है वाट के जगह पर। तो 27 और 33, 27 में से 27 को अगर 27 में कितना जोड़ेंगे 33 आ जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हमको 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। 6 जोड़ेंगे तो 33 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 39। और 39 को ऐड कर देंगे 108 में, तो 108 में अगर 39 को ऐड करेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 7, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 147। ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। देखिए यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है सवाल को। इन सबसे पहले नंबरिंग याद होना चाहिए तभी सवाल बनेगा फटाफट। नंबर याद होना चाहिए। देखिए आगे कौन सा यहाँ पर आएगा, पूछा है सवाल में कि यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, वाट की जगह पर देखिए, देखिएगा एन यहाँ पर देखेंगे। इसको पहले एन कितना है जी? 14। फिर कौन है जी? 14 के बाद कौन है यहाँ पर? 13। एम के मान कितना? 13। फिर 17। आर के मान 18। और देखेंगे यहाँ पर एन के मान, फिर यहाँ देखिए दूसरा में 14, सब में 14 14 है, सब में देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ 14 है। क्यू के मान कितना है जी? 17 है। यहाँ पर देखिए यू के मान कितना है जी? 21 है। यहाँ पर देखिए वाई के मान कितना है जी? तो 25 है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे अगला में एन के मान कितना है जी? 14 है। एन के मान कितना है? 14 है। इसके बाद देखेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ऐसे देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, इसको पहले मिलाएंगे। 14 के बाद कितना? 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 18। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 14 के बाद 17, 17 के बाद 25, 25 के बाद 4। यहाँ पर देखेंगे इसके में 14 के बाद कितना है जी? 21, 21 के बाद कितना है जी? 7, 7 के बाद कितना है? 16। नंबर याद है, देखिए हमको कैसे याद है फटाफट, हम याद किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए हमको याद है फटाफट, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, 14 इसका मान हो गया। यहाँ की वाई के मान कितना है जी? 25 है। ओ के मान कितना है जी? 15 है। बी के मान कितना है जी? 2 है। अब देखेंगे यहाँ पर दोस्त, यहाँ देखेंगे हम लास्ट चेक करेंगे, सब कुछ चेक करना जरूरी नहीं। देखिए यहाँ कितना हुआ? -14। यहाँ कितना हुआ? -12, -12। ठीक है, यहाँ कितना हुआ? -14। तो उसी प्रकार से यहाँ -14 करेंगे। अगर हम 2 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? कितना हो जाएगा? 2 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा यहाँ पर 14 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 14 घटाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12। तो 12 माइनस में है, तो 27 में से अगर थोड़ा सा रुकिएगा दोस्त, यहाँ पर M13 R, इसको देखेंगे मिलाएंगे। R 18 है और D 4 है, तो 18 यहाँ डिफरेंस कितना का है? -14 है। और ये कितना है? प्लस का 14 है, सॉरी प्लस का 14 नहीं, प्लस का 12 है। यहाँ पर देखिए स्टाइलस की वजह से मेरा दिक्कत हो रहा है। प्लस का यहाँ पर 14 है, यहाँ पर -12 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? यहाँ पर हो जाएगा -14। तो अभी फिर से यहाँ पर माइनस का कुछ हो जाएगा, प्लस का 12 है ना। तो यहाँ पर बताइएगा फटाफट, प्लस का अभी 12 होगा यहाँ पर,
तो बी में अगर 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 जो कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 14। तो 14 पर कौन है, एन। एन है तो ई ऑप्शन गया, ई ऑप्शन गया। अब बचा खोजा 2 ऑप्शन है, एन, यह देखिए देखिए ऑप्शन कैसे यहाँ पर देखिए दिया है, सटा सटा के तीसरा यानी सी और बी को, ठीक है। तो अब आगे चेक करेंगे हम यहाँ पर, ये तो पता चल गया कि एन एन लास्ट में है, लेकिन अब एन एन फर्स्ट में भी है, सबके एन एन फर्स्ट में, तो दूसरा को चेक करेंगे। एम यहाँ 13 पर है और क्यू 17 पर है, तो 13 और 17 कितना हो गया जी, प्लस का 4, प्लस का 4। यहाँ पर देखेंगे यू को, तो 17 प्लस 4, यहाँ पर देखेंगे जी तो 25 प्लस का 4। तो यहाँ यू में अगर 4 जोड़ेंगे तो 25 और 4 29, 29 पर कौन हो जाएगा बताइए हमको से। तो 26 अक्षर का होता है ABC जेड तक, 26 और 3 29 हो जाएगा, तो ABC स्टार्ट होगा फिर, तो कौन हो जाएगा सी। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं फटाफट। कोई कुछ सवाल थोड़ा सा दोस्त, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे हमको लाना है क्या, यहाँ पर 188 लाना है। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं बताइए। यहाँ पर देखिए कौन ऑप्शन उठा लें, ऑप्शन देखिए हम यहाँ पर उठाते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू बड़ा है, और देखिए भागा का खरीद दिया है, तो 5 में यहाँ पर 15 में यहाँ 3 से भागा लगा सकते हैं। तो देखिए फटाफट यहाँ पर भागा रख देते हैं ये वाला को, इसके बाद यहाँ प्लस रख देते हैं, यहाँ पर माइनस रख देते हैं, और यहाँ पर गुना रख देते हैं, ठीक है। रख लिया, ऑप्शन बी को उठाए हैं, ऑप्शन बी को। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन सबको आता होगा फटाफट। तो 33 गुना 4 करेंगे मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले भाग को काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग लगाए, यहाँ पर कितना है, माइनस है, यहाँ पर कितना है जी, प्लस है, यहाँ पर कितना है, गुना है, ठीक है। तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं यहाँ पर। तो 33 चौका कितना होता है, 30 चौका 120, तो 4 12 132 हो गया। यहाँ पर यहाँ माइनस से कितना हो गया, 3 से अगर 15 में भागा लगाएंगे तो कितना हो गया जी, 5 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो गया जी, 61 हो गया। अब देखिए 132 में अगर 5 को घटाएंगे दोस्त, 132 में अगर 5 को घटाएंगे तो मेरा बचेगा 27, 127। अब 127 में 61 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर 8 दिखा रहा है ऑप्शन, हाँ 8 तो है, यहाँ पर 6 2 8, 6 2 8, 1 हो गया कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन रही, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए भेना रख के किचन, देखिए डॉक्टर विवाहित और महिलाएं, डॉक्टर विवाहित महिला में इसमें संबंध बताना है, देखिए ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन कैसे होगा बनेगा, इस पर सवाल कैसे डायग्राम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए डॉक्टर कुछ डॉक्टर जो है कि विवाहित हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर विवाहित हैं, सभी के सभी डॉक्टर विवाहित नहीं हैं, कुछ हो सकते हैं, और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ विवाहित भी हो सकते हैं। कुछ महिलाएं जो हैं डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ विवाहित भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ डॉक्टर विवाहित भी हो सकते हैं और कुछ महिलाएं भी हो सकते हैं। अब ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि सभी के सभी डॉक्टर महिला ही हैं। तो ऐसा डायग्राम कौन सा बन रहा है जी, तो इसको हम क्या दे सकते हैं, डॉक्टर, इसको क्या दे सकते हैं, मैरिड, इसको क्या दे सकते हैं हम यहाँ पर, फीमेल। तो कौन ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर ये जो लेटर दिया हुआ है, ये लेटर से एक वर्ड बनाना है और वर्ड को सीरीज में सजाना है। कौन सा पहला नंबर पर होगा, दूसरा पर कौन होगा, तीसरा चौथा पांचवा पर कौन होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिखा दे रहा होगा आपको कि यहाँ पर PENCIL पेंसिल बन रहा है। क्या बन रहा है जी, पेंसिल। तो पेंसिल बन रहा है तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, पी। कौन बनेगा, पी। तो पी कौन है, पी क्या नंबर पर, दू। तो दू यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखा दे, खत्म हो गया ऑप्शन। अब लड़ाई रह गया दोनों में। अब देखेंगे अगर पी ई पेंसिल होता है ना, तो ई यानी कि 4 पर आ गया, तो यानी कि 2 को देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है। PEN एन देखिए अब यहाँ तक मैच कर रहा है, देखिए दोनों में अभी तक। NC 3 यहाँ पर देखिए 3 यहाँ तक मैच कर रहा है। CI 5 देखिए यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो ऑप्शन ई गया। तो बच गया कौन, ऑप्शन बी सही। चलिए फटाफट। अब यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट देखते हैं। थोड़ा सा इसको बनाना होगा दोस्त। देखिए यहाँ पर 7 व्यक्ति एक वृत्त के खाने में मेज की ओर परिकेंद्र बैठे हुए हैं। देखिए एक यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मेज है और 7 गो व्यक्ति इसमें बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुँह करके, ऐसे इधर बैठे हुए हैं, ठीक है,
ऐसे करके बैठे हुए हैं मेरे दोस्त। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 बना लिए, 7 को व्यक्ति बैठे हुए हैं। एस वाई के ठीक बाएं तथा एस जो है ना, एस वाई के ठीक बाएं तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि अपने को छोड़ करके आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कौन सा जी? एस वाई के ठीक बाएं बैठा है। एस वाई के ठीक बाएं बैठा है, बाएं तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आर के दाईं ओर, देखिए दाईं इधर घूमेगा और बाएं इधर जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो आर के दाईं ओर यानी कि हो गया 1 2 3 तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं। आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एस बैठा है। आर ए के ठीक बाएं बैठा है। आर ए के ठीक बाएं बैठा है। आर जो है ना, ए के ठीक बाएं बैठा है। ए के ठीक बाएं बैठा है, यहाँ पर देख लिए। तथा पी के ठीक दाएं बैठा है। तथा अच्छा सॉरी, ये जो है ना आर के ठीक बाएं बैठा है। ये जो है आर जो है ना, आर ए के ठीक बाएं बैठा है। आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर ए के ठीक बाएं बैठा है। आर जो है ना, ए के ठीक बाएं बैठा है। ए के ठीक बाएं बैठा है। थोड़ा सा यह हौच-पौच हो गया, और यहाँ पर चलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ दोस्त, ब्राइटनेस कम हो गया है। फिर से एक बार देखते हैं। अब देखिए, यहाँ वृत्त को बना लेते हैं, ठीक। 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, फटाफट से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना जी। तो यहाँ पर एगो उड़ा देते हैं, का दिक्कत है, एगो उड़ा देते हैं, चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एस वाई के ठीक बाएं बैठा है। देखिए बाएं इधर जाएगा और दाएं इधर जाएगा, ठीक है। तो एस जो है ना, एस वाई के ठीक बाएं बैठा है। वाई के ठीक बाएं बैठा दिए, वाई के ठीक बाएं तथा आर के दाईं ओर बैठा है। तथा आर के क्या बैठा है? दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो जाएगा जी, दाईं ओर तीसरे स्थान पर आर के हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लिए, आगे बढ़ते हैं। आर ए के ठीक बाएं, आर जो है ए के ठीक बाएं, आर ए के ठीक बाएं तथा पी के ठीक दाएं बैठा है। पी के ठीक दाएं बैठा है, बैठा दिए। ए डी के ठीक बाएं बैठा है। ए जो है ना डी के ठीक, यानी कि डी के ठीक बाएं बैठा है ए। क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है। क्यू जो है ना पी के ठीक बाएं बैठा है। तो क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है, बैठा दिए। यदि डी वाई के साथ, डी जो है ना मेरे दोस्त, डी वाई के साथ रिप्लेस कर जाए स्थान को, अपने स्थान को रिप्लेस करके दूसरे, मतलब क्या कर ले, अपने दूसरे यहाँ पे स्थान को चेंज कर ले, ठीक है। और पी क्यू के साथ अपना, पी जो है ना क्यू के साथ अपना स्थान को चेंज कर ले। कहने का मतलब क्यू यहाँ आ जाए और पी यहाँ आ जाए, और वाई यहाँ आ जाए और डी यहाँ आ जाए। तो हमसे पूछना है कि डी के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो डी के ठीक दाएं की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, डी के ठीक अगर दाएं की, इधर दाएं जाएंगे, इधर दाएं, तो डी के ठीक कौन होगा जी? तो कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? पी। तो पी कौन ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से बनाना है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ रिपीट कर गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए, अब हिंदी में दिखाते हैं। चलिए फटाफट
देखिएगा दोस्त, छूट गया है कोई चीज़। अच्छा यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है ना, देखिए यहाँ पर हिंदी में ही देखते हैं, हिंदी में, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ताकेंगे, इससे सवाल को बनाने के लिए कहाँ ताकेंगे जी, यहाँ ताकेंगे। देखिए कि जो परसेंटेज का जो बात है, परसेंटेज जो कहा है किसके बारे में कहा है, परसेंटेज देखिए क्या कहा है ना, यहाँ देखिए कि ये जो है ना बी की पत्नी है, तो एस और डी में संबंध देखेंगे। तो परसेंटेज के बाद यहाँ बोला है तो ए बी की पत्नी है, तो कहने का मतलब है कि एस जो है ना डी की पत्नी है, पत्नी है, ठीक है, पत्नी एस डी की पत्नी है। अब आगे देखेंगे हम थोड़ा सा, अब डी और एफ में देखेंगे यहाँ पर। अब हैशटैग की वैल्यू देखें कि हैशटैग के मान क्या दिया गया यहाँ पर देखिए, तो ए बी की भाई है, तो कहने का मतलब है कि डी जो है, डी एफ के क्या है जी, तो भाई है, अब यहाँ पर देख लिए भाई है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे @ के देखेंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे, ए बी की पुत्री है। अब देखिए ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखेंगे कि एफ जो है ना जी की पुत्री है, एफ जो है जी की क्या है जी की पुत्री है, एफ क्या है जी की पुत्री है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखते हैं जी और एच में देखते हैं, तो एंड का क्या मान दिया यहाँ पर देखिएगा, एंड के बोला है कि ए बी की पति है, यहाँ देखिए यहाँ ए बी की पति है, तो यानी कहने का मतलब है कि जी जो है ना जी एच के पति है, तो जी क्या है जी यहाँ पर जी एच के पति है, जी एच के क्या है जी पति है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर @ यानी कि अब यहाँ देखेंगे इसके भी देखेंगे एच और जे में, तो एच और जे में देखेंगे तो @ के मान क्या था यहाँ पर, ए बी की पुत्री है, तो कहने का मतलब है कि एच जो है ना जे के पुत्री है, जे के पुत्री कौन है जी, एच है, पुत्री है, ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर पूछा है हमसे कि एफ का एच से कैसा संबंध है, तो एच को पकड़िए और एफ को पकड़िए, इन्हीं दोनों में रिलेशन पूछा है, इन्हीं दोनों में रिलेशन। देखिए हम कहने का मतलब है कि एच का पति जब जी है, एच का पति क्या है जी है, एच का पति क्या है, कौन है, जी है, और जी का पुत्री है कौन, एफ, तो एफ के मम्मी कौन हो गया, अच्छा एफ के पिता कौन हो गया, जी हो गया, और माँ कौन हो गया, तो एच हो गया। तो एफ का एच से किस प्रकार संबंधित है मेरे दोस्त, तो पुत्री हो गई, एफ क्या हो गई, एफ एच के क्या हो गई, एफ एच के पुत्री हो गई, पुत्री कने है, पुत्री ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए पुत्री। इस प्रकार से बनाना है सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आकृति वाला क्वेश्चन है, हमको इसमें असंगत का चयन करना है। नीचे दी गई 5 आकृति में से 4 किसी प्रकार एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन करना है। असंगत को चेक करना है कि इसमें असंगत कौन हो सकता है। देखिए असंगत कौन हो सकता है, देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर देखिए खुला था, दोनों तरफ ऐसे खुला था, फिर इसे देखिए बंद हो गया, और इसमें सर्कल बना दिया कै गो, 4 गो, और यहाँ पर सर्कल तो था नहीं। फिर देखिए यहाँ पर फिर खुल गया, यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या हो गया जी, खुल गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, खुल गया, और फिर देखो खुलने के बाद क्या हुआ है कि आगे के एगो क्या कर दिया कि बंद कर दिया यहाँ पर, अब एगो यहाँ से खुल दिया, यहाँ पर खुल दिया। तो कहने का मतलब है कि फिर अबरी क्या हुआ कि यहाँ से अबरी यहाँ से क्या होना चाहिए था कि अबरी तो यहाँ पर इसको खुलना चाहिए था, इसको बंद रहना चाहिए था, इसको खुलना चाहिए था, इसको बंद रहना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं तो मिल नहीं रहा है, ये तो सही है अपने आप में, ये भी सही से अपने आप में है, देखिए यहाँ पर है, ये भी है, लेकिन ये यहाँ पर देखिए ई जो है ना अलग तरीका का दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अबरी इसको क्या होना चाहिए था, अबरी यहाँ पर इसको ऐसे खुलना चाहिए था, तब जाके सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है देखिए, ठीक है, फिगर का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब यहाँ देखिए दोस्त,
अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या करना है, देखिए हमको ऐसे सवाल को क्या करना होगा ना, ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 को हम क्या करेंगे कि 5-5 के ग्रुप में तोड़ेंगे। एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 तोड़ दिए, 1 2 3 4 5 तोड़ दिए। अब देखेंगे हम इसको FIR, FIR, तो FIR यहाँ पर देखिए FI, तो क्या यहाँ आर आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए आर के बाद कौन आएगा जी, यहाँ पर आर के बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा, एस के बाद टी के बाद यहाँ यू, तो आर के बाद यहाँ कौन आ जाएगा, एस आएगा, ठीक है। एस के बाद यहाँ टी आया, यहाँ से कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन पर भी झांकना है, ऑप्शन पर भी यहाँ झांकना है। तो आर के बाद यहाँ पर कौन हो जाएगा, आर के बाद यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त FI, तो यहाँ पर आई हो जाएगा एक ठे, FISED, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें है, इसमें, लेकिन देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ई के बाद एस कहाँ, आई मिल रहा है, ई के बाद आई, तो ई के बाद देखिए आई इसमें मिल रहा है, ई में, तो ई ऑप्शन गयो, काम खत्म बाजार। अब देखेंगे आगे कि एस कौन में मिल रहा है, तो एस इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। अब देखेंगे आगे कि FI, फिर आई कहाँ मिल रहा है, फिर आई यहाँ मिल रहा है, आई यहाँ मिल रहा है। अब देखेंगे कि ST, टी के बाद कौन हो जाएगा जी, ED, ई कहाँ मिल रहा है, ई यहाँ मिल रहा है और यहाँ पर ई होना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ भी मिल रहा है। अब आगे ई डिफाइन करेगा, यू कहाँ मिल रहा है, यू यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। और डी देखिए यहाँ होना चाहिए था, ED, यहाँ देखिए ई हो गया है, तो ऑप्शन ए भी गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आगे फटाफट। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 6 घर हैं ABCDE और F, एक कॉलोनी में स्थित है, एक कॉलोनी में स्थित है जी। कह रहा है ना कि DE के 60 मीटर दक्षिण में है। डी जो है ना, डी यहाँ पर देखिएगा दोस्त, पढ़िएगा फटाफट। डी जो है ना, डी यहाँ से बनाते हैं, डी जो है यहाँ से, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हाथ से लिखना पड़ रहा है दोस्त। डी जो है ना ई के 60 मीटर दक्षिण में है, दक्षिण में यहाँ से बना लेते हैं। ई के कितने हैं जी, 60 मीटर दक्षिण में है। अब देखते हैं आगे। और एफ बी के 40 मीटर है, यहाँ पर एफ, और यहाँ पर देखिए एफ और अभी तो ई डी दिया, तो एफ और बी के तो बात यहाँ किया नहीं अभी है, तो एफ और बी को भी छोड़ देते हैं बेचारा को, ठीक है। अब देखते हैं कि ए ई के 30 मीटर उत्तर में है। एफ जो है ना ई के, अरे ए जो है ई के 30 मीटर उत्तर में है, तो ए के अरे ई के जो है ए है 30 मीटर उत्तर में है। 30 मीटर कहाँ है जी, उत्तर में है, ठीक है। अब देखेंगे आगे पढ़ेंगे, यहाँ देखिए पढ़ेंगे। एफ ए के 50 मीटर पूर्व में है, एफ ए के 50 मीटर पूर्व में है। एफ जो है ए के किधर है जी, 50 मीटर पूर्व में है। अब देखिए यहाँ से मिलेगा सवाल हमको कि एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, तो 40 मीटर दक्षिण में है, सॉरी यहाँ पर फिर से एक बार बनाते हैं, क्या दिक्कत है, देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर फटाफट जो डी है ना, ई के 60 मीटर है दक्षिण में, ई के, इसके बाद यहाँ पर देखे तो आगे हम ए ई के 30 मीटर उत्तर में है। ए जो है ई के, सॉरी ई के कितने मीटर है जी, 30 मीटर उत्तर में है। और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसके बाद बोला है ना कि एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, तो अभी आओ हम आगे देखेंगे। एफ जो है ना ए के 50 मीटर पूर्व में है, 50 मीटर पूर्व में है एफ ए के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एफ तो मिल गया हमको, बी भी वहाँ दिया हुआ है, तो
एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। अब यहाँ देखेंगे सी, यहाँ देखिए सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है। सी जो है ना, सी बी के 50 मीटर दक्षिण में है, अरे कितना है जी, पश्चिम में है। तो हमसे पूछा ना कि ए के संदर्भ में सी का स्थान क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए और सी के दोनों को पूछा है। तो अरे भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 40 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये भी तो 40 हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा जी, 40 मीटर का ना हो जाएगा। एक बोला है कि सी के संदर्भ में किधर हो जाता, तो दक्षिण में हो जाएगा, दक्षिण में ही किधर हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। तो ए के संदर्भ में सी का क्या हो जाएगा, ए के संदर्भ में सी का क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ में। तो ऑप्शन कौन मिल रहा है, ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जी, 40 मीटर उत्तर की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए तो आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीजीएल मेंस में। चलिए देखिए यहाँ पर, इसमें कौन सा आकृति को भरना पड़ेगा बताइए, यहाँ पर कौन सा आकृति को भरा जाएगा बताइए फटाफट से। यहाँ पर कौन सा आकृति को भरा जाएगा जी, यहाँ पर भरने के लिए क्या किया जाएगा सबसे पहले, यहाँ पर बताइए फटाफट। ऐसे, इसके बाद ऐसे, ऐसे, इसके बाद बिंदु। कहाँ ऑप्शन मिल रहा है इसमें, देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि ऐसे बन रहा है ना, ऐसे, 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 और यहाँ पर ऐसे। बताइए कौन है, कहाँ बन रहा होगा, देखिए ये तो बन नहीं रहा है, एक ही इसमें दिया है, ये भी नहीं बन रहा है। ये देखिए डॉट कहाँ लगा दिया है, आगे देखेंगे, इसमें देखिए डॉट कहाँ लगा दिया है, और देखिए कैसे बन रहा है, इसे ये भी नहीं होगा। तो कौन बनेगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आशिवनी एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त किए। आशिवनी एक नाम है, वह परीक्षा में 78% अंक प्राप्त की, और कपिल नामक एक जो था आदमी 64% अंक प्राप्त किया। यदि कपिल और अवनीश का द्वारा प्राप्त अंकों की कुल कितना है जी, 923 है। यहाँ देखिए परसेंटेज मान दिया है, यहाँ पर पूर्णांक में मान दिया है। तो कैसे बनाएंगे इसको दोस्त, आप लोग सब कोई मैथ बना रहे होंगे। तो देखिए 78% योग दिया है, दोनों का योग दिया है, 78% प्लस कितना 64% इक्वल टू कितना है जी, 923 के बराबर दिया है, 923 के बराबर, सॉरी यहाँ पे 78 प्लस यहाँ पर 64% इक्वल टू कितना दिया है जी, 923 के मान दिया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 4 12 की 2 हो गया, 6 7 13 14, 142% आ रहा है। 142% के मान कितना दिया है, 923। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से बना रहे हैं यहाँ पर, पढ़े ना संतवांठव में। 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 923 अपॉन कितना हो जाएगा, 142, यानी कि 1% में इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा ना है कि कपिल द्वारा परीक्षा में प्राप्त कितना होगा। तो कपिल का मान कितना है जी, 64, कितना है जी, 64%। तो हमको 64% अंक लाना है, तो 64 इधर गुना करेंगे और 64 इधर गुना करेंगे। तो 64 गुना करेंगे तो 32 दुना के 64 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो गया जी, काटेंगे तो 71 दुना के हो गया। 71 से कितना बार में जाएगा जी, 71 से शायद 13 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा जी, 13 बार में। तो 13 से गुना करेंगे 32 में, तो कितना हो, 13 दूना 26 की 13 3 39 और 2 कितना हो गया जी, 41। कौन ऑप्शन मिल रहा है, 416। 416 कौन है जी, 416 ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सवाल को धजिया उड़ाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इजी सवाल करने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी करना। 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों के पर लाल रंग से रंगा जाता है, और फिर इसे 125 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके कम से कम 2 फलक रंगे हुए हैं।
तो सबसे पहले घन बना लेते हैं, इसके बाद देखते हैं 125 सेंटीमीटर के है, 25 सेंटीमीटर में काटा जाता है। तो कहने का मतलब कि एक छोटा घन जो प्राप्त होगा ना मेरे दोस्त, एक छोटा घन जो मेरे प्राप्त होगा उसका जो एक भुजा होगा कितना होगा, एक भुजा होगा 5 सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा जी, 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए घन वाला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ना एक किनारा का, यानी कि एक भुजा का घन की तो 25 है, कितना 125 सेंटीमीटर है। इसको काटा जाता है मेरे दोस्त एक 25 भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो 25 सेंटीमीटर भुजा में काटेंगे तो क्या कटेगा, 5 को बनेगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को बन गया, 5 को बन गया यहाँ पर छोटे छोटे घन। ठीक, 5 को बन गया। अब हमसे पूछना है, ज्ञात कीजिए कि कम से कम 2 फलक रंगा हुआ होना चाहिए। 2 होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन 4 तो होता नहीं है, 3 हो सकता है। 2 हो जाए, 3 हो जाए, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 2 फलक वाला रंगल कौन होते हैं। इधर से रंगल होंगे, इधर वाला इस साइड में, इस साइड में 2 फलक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रंगा होगा 1 2, यहाँ पर रंगा होगा 1 2, लेकिन किनारा पर देखेंगे ना, किनारा पर दोस्त तो यहाँ पर 3 फलक रंगे होते हैं। किनारा पर कितने रंगे होते हैं जी, तो 3 फलक। और अरे कोण पर, सॉरी, कोण के ऊपर, कोण के ऊपर कितने होते हैं रंगेल जी, कोण पर होते हैं 3 फलक, 3 फलक। और किनारा पर कितने होते हैं जी, 2 फलक, 2 फलक। तो हमसे पूछा है कि कम से कम तो 2 रंगल होना चाहिए। तो किनारा पर कितने रंगा होता है फलक में, बताइए क्या किनारा, 1 2 3 4 5 6 7, अब एक यहाँ 8, सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। देखिए यहाँ पर 8 गो तो रंगा हुआ है 3 फलक से, 3 फलक से कितना रंगा हुआ है जी, 8 गो, 3 फलक से कितना रंगा हुआ है, 8। और बाकी बताइए हमको यहाँ पर एक किनारा पर, एक किनारा पर कितने रंगा हुआ है, 2 सतह वाला 3 ठे रंगा हुआ है। तो किनारा कितने होते हैं बताइए, घन में 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं जी, 12 किनारे। ठीक है, आप लोग 8वां क्लास में अगर नहीं पढ़े अच्छा से तो जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 12 किनारे होते हैं। तो 12 किनारे होते हैं तो 2 फलक रंगे हुए हैं, 12 किनारे हैं। और यहाँ पर 12 किनारे क्या को रंगे हुए जी, 3 गो। यहाँ पर देखिए 3 गो, 1 2 3, तो 12 तिया कितना हो गया, 12 तिया 36, यानी कि 36 फलक तो रंगे हुए हैं ऐसे 2 फलक वाले। लेकिन पूछा है हमसे कि 2 कम से कम तो 2 होना चाहिए, तो यानी कि 3 भी होना चाहिए उसमें, तो 3 इसमें भी, अरे सॉरी 3 के कितना है, तो 8 गो रंगा हुआ, तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हुआ जी, तो 44। कितने फलक रंगे होंगे, कम से कम 2 वाला, तो 44। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलिए इस प्रकार से बनाना, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखिए कैलेंडर वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछ रहा है कैलेंडर वर्ष 2009 के कैलेंडर समान होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो इसमें 2000 के सीरीज में, तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना जी, 6 जोड़ देंगे, कितना 6 ईयर जोड़ेंगे, तो 2015 में रिपीट कर देगा यहाँ पर कैलेंडर। 2009 वाला कैलेंडर जैसा सेम दिखाई देगा 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा सा, हाँ ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है दोस्त। अब देखिए ABCD एक वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र बैठे हुए, कथन यहाँ पर दिया है, प्रश्न और यहाँ पर कथन दिया है। ठीक है, और हमको सवाल को जवाब देना है। ठीक है, डाटा सफिशिएंट का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हाँ, C A के ठीक बाएं बैठा है, थोड़ा सा को बना लेते हैं वृत्त। ठीक है, C A के ठीक, C जो है ना A के ठीक बाएं बैठा है। C और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, C और D के बीच केवल क्या बैठा है जी, एक व्यक्ति बैठा है। अच्छा दूसरा आप देखिए कथन क्या कहता है कि A और B के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, A और B के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए सबसे पहले बात सुनिएगा, पहला ही स्टेटमेंट हमको सही बोल रहा है यहाँ पर कि C A के ठीक बाएं बैठा है, तो C A के ठीक बाएं बैठा है, बात तो सही है। C और D के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, C और D के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ये पहला कथन जो है सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि A और B के ठीक बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, C और B के दाएं बैठा है, C जो है B के दाएं बैठा है, तो C B के दाएं बैठा है,
तो सी बी के दाएं बैठा है मेरे दोस्त, यहाँ पर दाएं बैठा है। ये स्टेटमेंट तो गलत, यहाँ पर तो सही है, लेकिन एक व्यक्ति नहीं बैठा है। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सी और डी के बीच में क्या है? 1 और 2। तो यानी कि स्टेटमेंट कौन हो जाएगा सही? स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा केवल। यहाँ पर कौन ऑप्शन मिल रहा है जी? कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दोस्त, तो कथन एक डेटा को अकेले प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जब कथन 2 डेटा को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे फटाफट रिपीट कर गया किचन का। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए किचन पढ़िएगा, किचन पढ़िएगा मेरे दोस्त। ये किचन है ना, सीजीएल मेंस में किचन पूछा हुआ है 2023 में। यहाँ देखिए पहले कथन देखिए, कथन क्या करा है? कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का व्यापक उपयोग मिट्टी और पानी को दूषित करता है, फसलों में बना रहता है और अंत में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, जिससे मनुष्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। देखिए सबसे पहले बात कि कृषि उत्पादन में तो भाई कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, और जब कीटनाशक का प्रयोग जब हो रहा है तो वहाँ पर जो मिट्टी जो है दूषित हो रहा है और पानी भी दूषित हो रहा है। यहाँ तो बात सही है, यानी कि पॉजिटिव बात यहाँ पर कहा है, यहाँ पर बात सही है। और फसलों में बना रहता है, जो फसल में क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, उसमें चला जाएगा न्यूट्रिशन के रूप में, और वह जो क्या हो जाएगा, इंसान खाएगा तो इंसान की खतरा पैदा कर सकता है, कई सारे डिजीज हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब कथन तो देख लिए, निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष में कह रहा है कि कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो बात सही है भाई, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ दूषित कर रहा है, क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि दूषित कर रहा है, तो बात सही है। अब देखिए कृषि उत्पादन में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के पानी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बात सही है। पानी पर बुरा प्रभाव पड़ रहे हैं, पानी को भी दूषित कर रहे हैं, या देखिए पानी को दूषित कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अनुमान दोनों सही हो सकता है, दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा थी? तो केवल अनुसरण एक तो नहीं, एक नहीं, 2 नहीं होगा, केवल एक अनुसरण। तो एक और दोनों अनुसरण करता है, क्या करता है? एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दोस्त हम आज रीजनिंग के देखे सवाल। आई होप कि यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से रोज़ मैं क्लास कराऊंगा। और यहाँ पर एक क्लॉक का मैं किचन नहीं ले पाया, क्लॉक का किचन में आप लोग का अच्छा दे देता हूँ लास्ट में। बनाना क्या है क्लॉक में आप लोग के HW में आप लोग के बनाना होगा कि 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में घंटे और जो मिनट का सुई है, घंटे और मिनट का सुई कब एक दूसरे को संपाती होंगे? संपाती बोले हैं, संपाती होंगे। आप लोग के बना के बताना है, ठीक है, कब एक दूसरे को संपाती होंगे, ठीक है। तो बना के दिखाइएगा दोस्त, कमेंट में कहिएगा इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।